देश की एक जाबाज बेटी की कहानी जो एक छोटे से शहर से निकलकर नासा तक पहुंची और ऐसा काम किया कि वह दुनिया के लिए मिसाल बन गई। स्कूल में कभी टॉपर नहीं रही, लेकिन अंतरिक्ष तक पहुंची। हर किसी को एक ना एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना होता है, मगर कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए आते हैं। मौत महज उनके शरीर को खत्म करती है, यादों में वो हमेशा रहते हैं। कुछ ऐसी हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल से निकलकर अंतरिक्ष की दुनिया तक पहुंची कल्पना चावला की कहानी। वो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला बनी। कल्पना ने न सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में उपलब्धियां हासिल की, बल्कि तमाम छात्र छात्राओं को सपनों को जीना सिखाया। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ बेशक कल्पना की उड़ान रुक गई, लेकिन आज भी वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। नासा वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल चावला और मां का नाम संयोजिता था। कल्पना ने फ्रांस के जान पियरे से शादी की, जो एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया था। इसी हादसे में अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला व नासा वैज्ञानिक कल्पना चावला की मौत हो गई थी। हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को जन्म लेने वाली कल्पना अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल से स्कूलिंग की थी। स्कूल में इंग्लिश, हिंदी व ज्योग्राफी में उनका इंटरेस्ट था, लेकिन उनका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस था। वे ड्राइंग में हमेशा स्काई, स्टार्स और प्लेन्स ड्रॉ किया करती थी। कल्पना बचपन में सभी से बोला करती थी कि उन्हें फ्लाइट इंजीनियर बनना है, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंजीनियर ही फ्लाइट डिज़ाइन करते हैं। वे भी फ्लाइट डिज़ाइन करने के बारे में सोचा करती थी। वे जिस सोसाइटी से थी वहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, लेकिन कल्पना पढ़ना चाहती थी। हायर स्टडी करना और एक मुकाम पर पहुँचना उनकी जिद थी। कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। कॉलेज की पढ़ाई के बाद उन्हें जॉब का ऑफर भी मिल गया, लेकिन कल्पना का सपना अंतरिक्ष में जाने का था, इसलिए उन्होंने जॉब ठुकरा दी। इसके बाद वे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मास्टर डिग्री के लिए चली गई। कॉलेज से ही उनका एम किसी भी तरह नासा तक पहुंचना था। कल्पना ने 1986 में अपनी सेकेंड मास्टर डिग्री पूरी की। 1988 में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की। उनके पास कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी था। वे सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। वे क्रिएटिव एरोनॉट थी। उन्हें पोइट्री, डांसिंग, साइकिलिंग व रनिंग का बहुत शौक था। वे हमेशा स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने कराटे भी सीखे थे। कल्पना के पेरेंट्स उन्हें मोटू नाम से बुलाते थे, लेकिन 3 साल की उम्र में ही मोटू ने खुद के लिए कल्पना नाम पसंद कर लिया था। मोटू को उन्होंने अपना निकनेम बनाया। JRD टाटा से इंस्पायर कल्पना ने सन 1993 में नासा में पहली बार अप्लाई किया था। तब उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, पर कल्पना ने हार नहीं मानी। 1995 में नासा ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए कल्पना का चयन किया। 19 नवंबर 1997 को वह दिन था जब उनका बचपन का सपना पूरा होने जा रहा था। इस दिन उनका पहला स्पेस मिशन शुरू हुआ। STS-87 कोलंबिया शटल में उनके साथ 6 एरोनॉट्स और थे। उन्होंने पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं शुरू की, 1,04,00,000 किलोमीटर की यात्रा की, स्पेस पर 737 से ज़्यादा घंटे बिताए। उन्हें फर्स्ट ट्रैवल से लौटने के बाद नासा स्पेस मेडल, नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल जैसे अवार्ड से नवाजा गया था। सन 2000 में कल्पना का सिलेक्शन दूसरी बार स्पेस यात्रा के लिए हुआ। यह मिशन 3 साल लेट होने के बाद 2003 में लॉन्च हुआ। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया फ्लाइट्स STS-107 से दूसरे मिशन की शुरुआत हुई। 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के दौरान तकनीकी दिक्कत आने की वजह से नष्ट हो गया। इसमें कल्पना सहित सभी मेंबर्स मारे गए। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास शहर पर बरसने लगे थे और सबसे सफल कहा जाने वाला यह अभियान खत्म हो गया। यह टीम 16 दिनों में 80 एक्सपेरिमेंट पूरे कर चुकी थी।